एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोया अली। मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 के अंदर जो हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 10 है, उसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 को। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वन बाय वन। ओके, आज की वीडियो में हम 9, 10, 11 को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, Ji, now look at this. Question number 9 is 21 whole 5 upon 8 minus 15 5 upon 6. ये आपको चेंज करना है, ठीक है। चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है, आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। ओके, फिर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, नाउ लुक एट दिस। क्वेश्चन नंबर 9 इज 21 होल 5 अपॉन 8 माइनस 15 5 अपॉन 6। सोल्यूशन की हमने हेडिंग डाली एज इट इज। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही रखा। 21 5 अपॉन 8 माइनस 15 5 अपॉन 6। ओके, फर्स्ट स्टेप हम उठाने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले हमने देखना है कि हमने फर्स्ट स्टेप में करना क्या है। चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। ओके, इसको हमने क्या लेकर आना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना होता है, डिसाइड रफ वर्क। रफ वर्क यहाँ पर गिवन है, आप रफ वर्क को फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका, प्रोसीजर जो ना आसानी के साथ समझ आ जाए कि हमने किस तरह से सॉल्व किया है। ओके, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सा। 21 8 ज़ा 168। 168 के अंदर प्लस 5 कर दीजिए। 173 173 आपने यहाँ उतारा अपॉन 8। डिनोमिनेटर 8 वैसे का वैसे ही रखा, हमने माइनस की साइन रखी। इसको सॉल्व करा, चेंज टू, ठीक है, यानी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए 15 मल्टीप्लाई 6 से करा, आपने 90 आया। 90 के अंदर आप प्लस 5 कीजिए, 95 95 अपॉन 6। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रखा। अब हम उतारने वाले हैं। अब आप देखें फर्स्ट स्टेप आपका सॉल्व हो गया, यानी फर्स्ट प्रोसीजर जो हमने करा, चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने इसको लेकर आ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बहुत आसानी के साथ हम इसको लेकर आ गए। उसके लिए आप चेक कीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, इसलिए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। फॉर्म में हमारी ये आ चुकी है। अब हम सेकेंड स्टेप उठाते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली हम 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का अपना एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उनका एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिखा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 का, जो कि हमारे पास आया 24। दिस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला है जो कि 24 आया है। ओके, थर्ड स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं। थर्ड स्टेप के लिए पहले आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें। जो आपके पास एलसीएम आया 24 वो आपने यहाँ रखा। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप को फॉलो करने से पहले आपको मैं याद दिला दूँ कुछ कि डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। आई थिंक आपको याद आ गया होगा कि मैंने कहा था आपसे राइट हैंड साइड से आप ये उठाएंगे, 95 अपॉन 6 को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 173 अपॉन 8 को सॉल्व करेंगे। किस प्रोसीजर से, 24 हमने जो एलसीएम लिया था 8 एंड 6 का, 24 को रखकर, यानी डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाह रही थी कि जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना कि राइट हैंड साइड से हम 95 अपॉन 6 को सॉल्व करेंगे एलसीएम को रख के, ठीक है, वन बाय वन करके डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। ये मेथड, ये प्रोसीजर मैंने आपको इसलिए बताया है कि ना अगर हमारे पास कभी क्रॉस मल्टीप्लाई के सवाल आते हैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई के सवाल, तो हमारे पास नंबर आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 3 नंबर्स में गिवन होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी उसके अंदर, और कंफ्यूज होके हमारे जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे और कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए आप जो है ना, ये वाला प्रोसेस, ये वाला तरीका जो मैंने आपको समझाया है, बताया, आप इसी मेथड से हर सवाल को, क्वेश्चन को अपने सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस प्रोसेस से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 100% बेस्ट मिलेगा। ओके जी, मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड स्टेप में हमने करना था कि 24 जो हमारा एलसीएम आया उसको हमने अंदर रखा, डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। 6 4 ज़ा 24। जो आपका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, यानी 95 से 4 मल्टीप्लाई 95 380 आ गया हमारा, यहाँ रखा। माइनस की साइन आपने वैसे की वैसी उतारी। अब आपने 173 अपॉन 8 को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने 95 अपॉन 6 को किया। किस तरह से सॉल्व करना है, 24 आपका जो एलसीएम आया आपने उसको रखा अंदर, ठीक है। डिवाइड करना है हमने किससे, डिनोमिनेटर अपने 8 से।
डिनोमिनेटर 8 को रखा, 8 3 24, जो आपका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से 173 से। 173 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 173 5 119, ठीक है। अब आपने यहाँ रख दिया, ओके। अब इसमें से आपको माइनस, ओके जी, फोर्थ स्टेप देखें। अब 519 आपने माइनस करना 380 में से, तो 139 आ गया अपॉन 24। अब आप यहाँ देखें, ये मजीद टेबल से आपका कट हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी टेबल से भी नहीं जा रहा। ऊपर नीचे आपने करके इसको देख लिया, हर टेबल से ही आपके नहीं जा रहा, तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करने से पहले आप एक बात को अच्छी तरह से ना नोट डाउन कर लीजिएगा कि हम डिवाइड इस वजह से भी करेंगे, चेंज टू मिक्स फ्रैक्शन इफ द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे अगर ये हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, तब कहीं जाकर हम इसको डिवाइड करेंगे। अभी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है। इसको आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। 24 यहाँ देखें, 139 को आपने यहाँ अंदर रखा और 24 को बाहर रखा। 24 5 120, 90 आपका, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। आपने यहाँ रखा 5 होल 19/24 इज योर आंसर। Okay जी, now look at this. Question number 10 is 8 9/17 minus 5 11/34. ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है चेंज करके। ओके जी, ये भी बिल्कुल सिंपल उसी तरह से होगा जिस तरह से अभी हमने 9 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज 8 होल 9/17 minus 5 होल 11/34। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, एज इट इज वैसे का वैसे ही हमने क्वेश्चन यहाँ रखा। अब आपने यहाँ देखना है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या उठाना है, फर्स्ट स्टेप आपने सॉल्व करना है ये देखते हुए कि ये आपकी क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, इसको आपने इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। यस, 8 × 17 136, ये आपका आ गया 136 में +9 कीजिए 145, ओके 145 आ गया। आपने यहाँ पे 145 अपॉन 17, डिनोमिनेटर 17 वैसे का वैसे रखा, माइनस की साइन आपने यहाँ रखी। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 से, 5 4 30, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई 34 से कर दीजिए, 170 आ गया। 170 के अंदर +11 कर दीजिए, 181 आ गया। 181 आपने यहाँ रखा, ओके। अब आपने सेकंड स्टेप उठाना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या बताया था कि सेकंड स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखते हैं हम, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। ओके जी, यहाँ रफ वर्क है, दिस साइड रफ वर्क है, रफ वर्क को फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आता जाए हमने किया क्या है। एलसीएम लिया हमने 17 और 34 का, जो 17 34 का हमने जो एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास आया है 34। ओके, 34 हमारे पास एलसीएम आ गया है। हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, 34 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अब हम थर्ड स्टेप फॉलो करने वाले हैं। थर्ड स्टेप हम जो फॉलो करेंगे वो क्या था, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। वही मेथड हम, ठीक है, यूज़ करेंगे जो मेथड मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से समझाया है, और जिस मेथड को हम एग्जाम्पल नंबर 1 से सॉल्व यानी फॉलो करते आए, आप भी उसी मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। सिंपल हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड से 181 को अपॉन 34 को हमने लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे, एलसीएम जो हमारा 34 आया उसको हमने अंदर रखना है 34 को, और मल्टीप्लाई कर देना है 34 डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी डिवाइड करेंगे ना, 34 1 × 34। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आंसर आपका 1 आया उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दीजिए, 181 181 से आपने मल्टीप्लाई करा 181 आया। यहाँ आपने 181 रखा, माइनस की साइन वैसे की वैसे उतारी। इसी तरह से 145 अपॉन 17 को आपने सॉल्व करना है, किस तरह से कि आपने डिवाइड करना है, एलसीएम जो आपका 34 आया उसको डिनोमिनेटर 17 के अंदर रखना है। देखें, 34 को अंदर रखा, 17 को बाहर यानी डिनोमिनेटर को बाहर रखा, 17 2 × 34, जो आपका आंसर आया ना 2, मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए न्यूमरेटर से 145 से, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, 2 × 145 290 आ गया। 290 को आपने यहाँ रखा। अब आपने क्या करना है, 290 में से माइनस 181 कर दीजिए, 109 आ गया अपॉन 34 आ गया। ओके जी, अब आप इसको टेबल से कट कीजिए। ऊपर नीचे आपने देखा हर टेबल से कट करके ये टेबल से कट नहीं हो रहा, रेडियस व्हेनेवर एप्लीकेबल। लेकिन जब आपने देखा नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, चेंज टू मिक्स फ्रैक्शन।
इफ़ द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि ये हमें आंसर जो ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्यों दे रहा है? डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। 109 को अंदर रखेंगे, 34 को बाहर रखेंगे। यहाँ देखें आप, 109 को हमने अंदर रखा, 34 को बाहर रखा। 34 2 ज़ा 102, 7 आपका आ गया। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आपकी आंसर आ गई 3 होल 7/34 इज योर आंसर। Okay, जी, now look at this question number 11 is 5 1/7 plus 3 whole 5/14 plus 6 whole 4/21। सिंपली हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह से हमने 9 and 10 को करा है। चेंज टर्म, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चेंज टर्म मिक्स फ्रैक्शन करना है टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Okay, जी, now look at this 11 question is 5 1/7 plus 3 whole 5/14 plus 6 होल 4/21। सोल्यूशन की हेडिंग डाली सेम एज इट इज। आपने यही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब आपने फर्स्ट मेथड क्या सॉल्व करना है, फॉलो करना है, चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आनी है। फर्स्ट स्टेप आपने ये उठाना है। फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए 5 × 7 से कर दीजिए। 5 7 35, 35 में +1 कर दीजिए, 36 36/7 प्लस की साइन। 3 को मल्टीप्लाई 14 से कर दीजिए, 3 × 14 42, 42 के अंदर +5 कर दीजिए, 47 47/14। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रखना है, प्लस की साइन। 6 × 21 कर दीजिए, 6 × 21 126, 126 में +4 कर दीजिए, 130 130। डिनोमिनेटर 21 वैसे का वैसे ही रखना है। ओके फाइन। ओके जी, अब आपने सेकंड स्टेप उठाना है। सेकंड स्टेप उठाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 14 21 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। 3 डिनोमिनेटर गिवन है जो कि अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है। यहाँ 7 14 21 का हमने एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास आया 42। ओके, नाउ लुक एट दिस साइड रफ वर्क को फॉलो करते जाइएगा। 42 हमारा एलसीएम आ गया है, जो कि हमने फिर थर्ड स्टेप में लाइन ड्रॉ करी, 42 नीचे लिखा। ओके जी, थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, 130/21 को, यानी राइट हैंड साइड से हम ये उठाएंगे 130/21 को। अब हम इसको करते जाएंगे, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। ओके, नाउ लुक एट दिस, जो हमारे पास आया 42 एलसीएम, आपने इसको अंदर रखना है। ओके, 42 को आपने अंदर रखा और 21 जो आपका डिनोमिनेटर था उसको आपने बाहर रखा। 21 2 ज़ा 42 कंप्लीट हो गया। जो आपका आंसर आया 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको न्यूमरेटर से 130 से। 2 × 130 260, 260 यहाँ पे आ गया, प्लस की साइन आप वैसे का वैसे ही उतारें। इसी तरह से आपने 47/14 को इसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। किस तरह से आपने करना है, यहाँ देखें, 42 को आपने अंदर रखा, जो डिनोमिनेटर 14 था उससे आपने डिवाइड करा, 14 3 × 42, 3 जो आपका आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से 47 से। 47 3 × 47 141, 141 प्लस की साइन वैसे की वैसे। 36/7 को भी हमने ऐसे ही करना है, जिसका आंसर आएगा 216। अब 216 + 141 + 260 को आपने प्लस कर दिया, 617/42। ओके जी, अब आपने इसको टेबल से कट करना है 617/42 को। जब आपने देखा किसी भी टेबल से ऊपर नीचे नहीं कट हो रहा, बल्कि क्या करना है, फिर हमने इसको चेंज टू मिक्स फ्रैक्शन इफ द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये आंसर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रहा है और ये जब टेबल से रिड्यूस भी नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा, तो अब हमने इसको सिंपली क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्योंकि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लेके आना है। तो किस तरह से करेंगे, 617 को हम अंदर रखेंगे और 42 को बाहर रखेंगे। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास आंसर गिवन हो गया, 14 होल 29/42 इज योर आंसर। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।